Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. आज मेरी टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स को किसी और पार्टनर के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं। आई मीन इंटीमेसी, फिज़िकल रिलेशनशिप पे जाना चाहिए कि नहीं जब वो इनर वर्क कर रहे हैं उस टाइम पे। ओके, तो पहले मैं ये बताऊंगी टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम्स। एक तो है दोनों ही अनमैरिड है ऐसा ट्विन फ्लेम्स, और एक टाइप है जो एक अनमैरिड है और एक मैरिड है। ओके, थर्ड है कि दोनों ही मैरिड है, खुद के ट्विन फ्लेम के साथ भी मैरिड हो सकता है और अलग अलग स्पाउस के साथ भी मैरिड हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। जितना मेरी खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। सॉल्यूशन वो होना चाहिए जो आपकी लाइफ को इजी बनाए। ओके, तो अगर किसी की बात सुन के वो फॉलो करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे हेल्प हुआ है, मेरी लाइफ इजी हुई है, तो उस सॉल्यूशन को दूसरों को भी बताना चाहिए और ख़ुद के लिए भी रखना चाहिए। कन्फ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि इस चीज़ों को लेकर ना, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे वीडियोस है अलग अलग हमारे सामने आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली दिस जर्नी इज़ नॉट दैट कन्फ्यूजिंग, एक्चुअल में ईजी है। ओके, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में इतनी बड़ी बड़ी स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं बोलती हूँ। जितना आपको जानना चाहिए, जितना जानने से बाद ही आप यूनियन के लिए जितना ज़रूरी है, आपको जितना जानना ज़रूरी है, बस उतना ही मैं बोलती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के पास बहुत काम है और इतना टाइम वीडियो देखने के टाइम नहीं होता है। समझ लो आप, थोड़ा सा ये बताना भी ज़रूरी है ये सारी बातें। मेन टॉपिक पे जाने से पहले आप जर्नी में हो कि आपको पता चला है, तो आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया। कब तक आप वीडियो देखोगे मुझे बताइए, आप कब तक देखोगे? 3 साल लगता है जर्नी कंप्लीट करने के लिए, बट अपनी पूरी लाइफ में से 3 साल क्या कम होता है? कितना टाइम देना है वीडियोस देखने के लिए? पहला तो हम लोग भी बहुत टाइम देते थे, पूरे दिन वीडियो देखते थे, बट अब ऐसा नहीं करती हूँ मैं। अब पूरे दिन मैं काम ही करती हूँ। तो आपके लिए भी यही सल्यूशन है, यही सजेशन है कि आप पूरी ज़िंदगी भर जर्नी में इनर वर्क करके बिता नहीं सकते हो, वीडियो देख के पूरी लाइफ नहीं बिता सकते हो। आपको 3D में काम करना है, पैसे कमाना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लाइफ ना वीडियो देख देख के नहीं बीतती। आप लोग चले जाएंगे, आप फेडअप भी हो जाएंगे ज़्यादा दिन तक वीडियो देखते देखते। इसके बाद नए बैच आएंगे, नए नए लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको जिन लोगों के साथ वीडियो रेजोनेट हो रहा है, जो लॉजिकल कुछ ऐसा बोलते हैं ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, तो मैं ट्राई करती हूँ कि लोगों को प्रैक्टिकल एडवाइस देने की जो कि उनकी 3D लाइफ में काम आए। तो हर लोग एक अलग अलग साइट का एक अलग अलग टॉपिक लेके ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियोस बनाता है। मेरा जो चैनल है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लॉजिकल कुछ ज्ञान दूँ ताकि लोगों के टाइम बर्बाद ना हो और फटाफट से उसका काम निकल जाए। ओके, तो आते हैं मेन टॉपिक पे। हाँ, तो फिज़िकल रिलेशन में अदर पार्टनर के साथ जाना चाहिए कि नहीं? पहला जो आंसर है क्लियरली मैं बोलूँगी नहीं। ओके, अब मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों नहीं जाना चाहिए। ओके, तो कुछ साइंटिफिक रीज़न है, ये मैं पहले बताती हूँ। जब आप किसी इंसान के साथ फिज़िकली इंटीमेट होते हो तो आप दोनों में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम सब लोग एनर्जी है। ओके, हम लोग एक एनर्जी है, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब ये एनर्जी एक्सचेंज होता है तब क्या होता है? तब जिनके साथ हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं उस इंसान का चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, बहुत सारे जो ट्रॉमा है उनके अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस है, ये सब कुछ उसकी एनर्जी के साथ आपके अंदर आता है और आपके अंदर जो कुछ भी है वो उनके अंदर जाता है। ओके, तो आप अगर
इनर वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो उसके पास वो हीलिंग का एनर्जी जाएगा। तो इसीलिए ही उनके पास से जो सारे ब्लॉकेजेस, उनका जो ट्रॉमा है, ये सब हमारे अंदर आ रहा है, वो हमें परेशान करेगा। कुछ दिनों तक आप उस इंसान के जैसे बिहेवियर करने लगोगे। इसीलिए कहावत है इस दुनिया में कि जिन लोगों के साथ आप संगत बना रहे हो, मिल रहे हो, वो कोई फ्रेंड हो, कोई इंटीमेसी का पार्टनर हो, या फिर कोई भी हो, इसीलिए वो जो जिन लोगों के साथ आप मिल रहे हो वो चुन के, मतलब चूज़ करना चाहिए, अच्छे इंसान के साथ होना चाहिए, नहीं तो उसका असर होता है। ये असर एक्चुअल में है क्या? ये असर एक्चुअल में है एनर्जी एक्सचेंजिंग व्हेन वी आर टॉकिंग विथ अदर्स। फ़ोन पे भी आप बात करते हो, ओके, तो कैसे भी आप बात करते हो, आप फ़ोन कर रहे हो, आप मिल रहे हो, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। और जब आप फिज़िकली इंटीमेट होते हो तो वो एनर्जी और भी ज़्यादा एक्सचेंज होता है, और उनसे जो आ रहा है हमारे बॉडी में, वो सारी एनर्जीज़, वो बहुत महीनों तक, 3 महीने तक हमारे अंदर ही रहता है। अगर आपने इंटीमेट हुआ, किसी के साथ आपने सेक्स किया तो इंटीमेट हुआ, तो वो सारे जो एनर्जी आपके अंदर आ गए, आप उनके जैसे बिहेव करने लगोगे। हो सकता है आपने हीलिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस इंसान के साथ मिलने के बाद आप उनके जैसे बिहेवियर करने लगोगे। अगर वो इंसान टॉक्सिक है, लोगों को डोमिनेट करता है, तो आप ऐसा करने लगोगे। अगर उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर कोई ब्लॉकेज है, तो आपके अंदर ब्लॉकेज आ जाएगा, आप उसकी तरह बिहेवियर करने लगोगे। इसलिए बोला जाता है कि आप जिसके साथ मिलते हो उसके जैसे आप हो जाते हो। ये बात सही है। जैसे आप लोगों से मिलते हो, अगर कोई नेगेटिव लोगों से मिलते हो तो आप नेगेटिव होने लगते हो, पॉजिटिव लोगों से मिलते हो तो पॉजिटिव होने लगते हो। सिंपल सी बात है, सिंपल वे में समझा रही हूँ मैं। और अगर आपके अंदर हीलिंग की एनर्जी है, ओके, पॉजिटिविटी है, तो वो इंसान ले गया, वो अच्छा फील करेगा, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर गया। एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास फ़ोन है, सबके पास है एंड्रॉयड फ़ोन, ओके, तो ऐसा आपने सुना ही होगा कि कहीं से भी डाउनलोड मत करो, किसी की भी मोबाइल से आप म्यूज़िक, ये सब हम एक्सचेंज करते हैं ना, लोगों से डाउनलोड करते हैं या फिर शेयर करते हैं। तो ऐसा आपने सुना होगा कि लोगों ने बोलता होगा कि कहीं से भी डाउनलोड मत करो, किसी भी साइट अगर आपके सामने आ जाए तो वहाँ से डाउनलोड मत करो, उस साइट को, अननोन साइट को आप ओपन मत करो। आपका जो पेन ड्राइव है वो उसको लेके आप हर एक की कंप्यूटर में घुसा रहे हो, ओके, तो क्या होगा? सोच लीजिए कि आपके पास पेन ड्राइव है, ओके, तो उस पेन ड्राइव को लेके आप हर एक की कंप्यूटर में, आपको पता नहीं किसकी कंप्यूटर में वायरस है, किसकी कंप्यूटर में क्या है, आप हर जगह पे जाके डाउनलोड कर रहे हो, मूवीज़ डाउनलोड कर रहे हो, गाना डाउनलोड कर रहे हो, ओके, तो क्या होगा? वो पेन ड्राइव जब आप अपनी खुद की कंप्यूटर में घुसाओगे तो आपकी कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, वो हैंग हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो दिस इज़ द सिंपल वे। आप वही कर रहे हो, जब आप मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन में जा रहे हो तो आपके पास वो सारी लोगों की जो ट्रॉमा, जो ब्लॉकेज, सब कुछ, उनकी जो गुण, ये सब आपके अंदर आ जाता है। दिस इज़ साइंटिफिक वे। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को बोला जाता है खास करके कि आप लोग भीड़ में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं, जब तक आपकी हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो जाता, इनर वर्क नहीं हो जाता है। अगर प्रॉपर्ली हो जाता है तो आप प्रोटेक्शन लेके निकलते हो। हम लोग अभी प्रोटेक्शन लेके निकलते हैं, अभी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। घर आके मेडिटेशन कर लेते हैं, नेगेटिविटी रिलीज़ कर लेते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। भीड़ में तो हमें जाना पड़ेगा, बट जब तक आपका इनर वर्क चलता है तब तक आपको ठीक रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी की अटैक बहुत ज़्यादा होगा, और आप लोग खुद को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि नए नए जर्नी में हो, आपको कुछ पता नहीं है ना कैसे प्रोटेक्शन लेना है, क्या करना है। हम तो पहले प्रोटेक्शन लेना भी भूल जाते थे, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम आता है। दिस इज़ द साइंटिफिक वे। ये तो थी कि क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करने के बाद, मतलब दूसरे लोगों के साथ इंटीमेट होने के बाद, ट्विन फ्लेम को छोड़ के आपको फील क्या होगा। किसी दूसरे पार्टनर के साथ फिज़िकली इंटीमेट होने के बाद आप अच्छा फील नहीं करोगे, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो।
वैसे नॉर्मल इंसान भी अगर बहुत सारे लोगों के साथ अगर इंटीमेट होता है, आपने देखा होगा, वो लोग नॉर्मल जैसे नहीं रहते हैं, उन लोगों की फीलिंग्स नॉर्मल जैसे नहीं रहते हैं, वो उतनी सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये आपने देखा होगा। ओके, नॉर्मल लाइफ में तो आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, दिस इज एन एडवाइस कि अगर करते हो तो आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी, आप ड्रेन फील करोगे, क्योंकि वो इंसान आपके अंदर जितनी भी डिवाइन एनर्जी है, जितनी भी हीलिंग कर चुकी है अपनी, वो लेके वो चला जाएगा। और साथ साथ आपका ट्विन फ्लेम को आप ये पता चल जाएगा, क्योंकि सेम एनर्जी है, तो आप जब किसी और के साथ इंटीमेट होते हो तो उनको पता चल जाता है ये बात। ओके, तो वो अच्छा फील नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करनी चाहिए। और बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी, मतलब हम लोग तो मना कर रहे, बट आप चाहो तो ये आपकी फ्री विल है, आप कर सकते हो, करके देख सकते हो, बट ये आपकी यूनियन को पीछे लेके जाता है। आप जो इनर वर्क कर रहे हो उसमें डिस्टरबेंस आता है। जब 3 साल तक इनर वर्क चलते हैं ना, कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी, नथिंग। इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी तो दूर, लोगों के साथ भी नॉर्मल लोगों के साथ जो कि अनअवेकन है, उन लोगों के साथ भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। बैकग्राउंड में अगर साउंड हो रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। ओके, अभी आते हैं मैरिड ट्विन फ्लेम्स के बारे में, वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो अपनी स्पाउस के साथ अपने घर में रहते हैं। ओके, तो देखिए, आपका जो कंडीशन है, जो लोग शादी में नहीं है, अनमेरिड ट्विन फ्लेम्स है, सेम, क्योंकि शादी इस दुनिया का एक लेवल है, बस आप लोग सोल हो, अभी ट्विन फ्लेम जानने में हो, अभी आप इनर वर्क कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वी आर सोल्स। ये मैरिज का लेवल, मेल फीमेल बॉडी, ये जो लेवल, ये इस 3D वर्ल्ड का लेवल है, वी ऑल आर सोल्स। ओके, और सोल का कोई मैरिज नहीं होता है, सोल का कोई लेवल नहीं होता है, सोल का कोई मेल फीमेल नहीं होता है। किसी में मेल एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग उसे मेल बोलते हैं बॉडी के हिसाब से। किसी में फीमेल एनर्जी होता है ज़्यादा, उसको हम फीमेल बोलते हैं, उसका बॉडी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, तो बाहर की दुनिया के लोग बॉडी के हिसाब से मेल फीमेल बोलते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, वो हमारा जो फिज़िकल बॉडी है उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई किया जाता है। एनर्जी वाइज अलग भी हो सकता है। तो वी ऑल आर सोल्स। तो आप लोग जब पता पहले जो किया आप लोगों ने किया, ओके, अपने स्पाउस के साथ, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, इनके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा डिवाइन से, कुछ नहीं होगा, बट अभी आप लोगों को पता चल गया है, तो पता चलने के बाद वैसे ही आपकी स्पाउस के साथ आपकी रिलेशन अच्छी नहीं होगी। जब आपको ट्विन फ्लेम मिला तब से आपको पता चल गया है कि मेरी हस्बैंड के साथ मेरी रिलेशन अच्छा नहीं है, कभी भी नहीं था, वो प्यार जो आप ढूंढ रहे थे वो कभी भी नहीं था। अगर सोलमेट के साथ भी आपका शादी है तो भी, और कार्मिक के साथ तो कोई बात ही नहीं, कभी भी रिलेशन अच्छा नहीं होता। आपको पता ही नहीं था पूरी लाइफ में कि प्यार क्या है, ट्विन फ्लेम मिलने के बाद ही आपको पता चला। तो इस टाइम पे भी आप लोग बाकी लोगों के जैसे ही इनर वर्क करोगे, जैसे कि अनमेरिड ट्विन फ्लेम्स करते हैं वैसे ही करोगे इनर वर्क। तो इनर वर्क के टाइम में जैसे कि मैंने बताई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, तो वैसे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो एक अनअवेकन सोल है, वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे लोगों को, कोई भी अगर ट्विन फ्लेम जानने में ना भी हो तो भी, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन को, नॉन स्पिरिचुअल जो इंसान है, जो अनहील्ड पर्सन है, उन लोगों के साथ फिजिकली इंटीमेट नहीं होना चाहिए। मतलब आप कर सकते हो सकते हो इंटीमेट, बट आपको अच्छा फीलिंग नहीं होगा, आपका बॉडी ड्रेन्ड होगा, आपकी अंदर से बहुत सारे गुण निकल जाएंगे, आपके अंदर अगर अच्छी क्वालिटी है वो निकल जाएंगे, आप कोई भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क नहीं कर सकते हो, इनर वर्क के जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपका हीलिंग नहीं हो सकता है। जितनी बार आप इंटीमेट होगे उतनी बार आपके अंदर जो ऊंस है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, आप कभी भी हील नहीं हो पाओगे। हमेशा आपकी जो क्या बोलूँ मैं, तबीयत ख़राब हो जाएगा, आपका चक्रा अनबैलेंस्ड रह जाएगा, ऐसी हज़ारों टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। और ये एनर्जी 3 महीने तक रहता है। अगर आप लोग
एक बार इंटीमेट हुए तो उसकी एनर्जी आपके बॉडी के अंदर 3 महीने तक रहता है। प्रॉपर हीलिंग नेगेटिविटी रिलीज़ के बाद ही वो बाहर जाता है। ओके, तो वैसे ही इसीलिए बोला जाता है कि अगर मैरिड ट्विन फ्लेम्स भी हो तो भी इनर वर्क करके उन लोगों को सेपरेशन लेने की कोशिश करनी है, और जो खुद की ट्विन फ्लेम है उनको उनके साथ मैरिज या यूनियन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअसली किसी भी चीज़ों के बारे में सोचोगे, मैनिफेस्ट कर सकते हो आप उस चीज़ को पहले से ही, मैरिड हो अनमैरिड हो कोई भी सिचुएशन में हो। अगर आप पहले से ही ये सोचते हो कि मैं इस जगह जहाँ पे हूँ वहाँ से निकल के मैं अपनी खुद की जो ट्रू पार्टनर है उसके साथ मैं मैरिज करना चाहती हूँ, या फिर मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहती यहाँ बाहर निकल के उसके साथ यूनाइट होना चाहती हूँ, तो वो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आप तब उसके हिसाब से ही काम करते हो। अगर आपके मन में हमेशा डाउट हो तो वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाऊँगी या फिर पाऊँगा, तो कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हकीकत में कर सकते हो कि नहीं। तो इनर वर्क के टाइम पे आप पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, कुंडलिनी राइजिंग, ये इतने सारे काम आपको करना पड़ता है। अगर आप इस टाइम पे किसी दूसरे पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हो तो आपकी खुद की काम में बाधा होता है। बट अब अगर आप एक ही घर में रहते हो तो वो उसका डिमांड करेगा। ओके, तो उसको आपको रोकना चाहिए। इनफैक्ट आप खुद भी नहीं कर पाओगे और आपका मन का इच्छा नहीं है, जब ज़बरदस्ती कर रहे हो, ये एक फ़िज़िकल मेंटल टॉर्चर है। उसको आपको, ये आपका ही सोल्यूशन है, जो आपको अगर खुद सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, गाइडेंस के लिए सेशन बुक कर सकते हो कि आपको ये काम कैसे करना है। ओके, अगर आप खुद अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का हेल्प लेना है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, आई कैन से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो अनमैरिड है उनके लिए तो ठीक है, फिर भी उन लोगों के घर वाले कोशिश करते हैं अलग जगह पे शादी करवाने की, या फिर बाहर के लोग उसको मतलब कैसे भी करके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डिवाइन सोल है तो सभी अट्रैक्टेड होते हैं डिवाइन सोल की तरफ, सभी अट्रैक्टेड होते। तो कार्मिकों की और अलग जो लोग हैं उन लोगों की, नेगेटिव लोगों की हमेशा इंटेंशन होता है कि इस डिवाइन एनर्जी के साथ हम इंटीमेट हो जाए, क्योंकि उसके हम लोगों के पास हीलिंग एनर्जी होती है जो उन लोगों को अट्रैक्ट करती है, इसीलिए वो लोग हमेशा इंटीमेट होने के लिए आते हैं। ये बात सही है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन है, इन लोगों की तरफ बाकी दुनिया के बहुत सारे लोग, खास करके नेगेटिव एनर्जी बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। वो उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की बहुत बहुत कोशिश या ट्रैप वो बनाते हैं पूरी लाइफ। आपको अगर आप हो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको पता चलेगा कि लोग बहुत जाल बिछाते हैं, ट्रैप बनाते हैं, कैसे एक बार आपके साथ इंटीमेट हो, मतलब वो हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको बचाना है, इसलिए आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी है, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, ऑरा लॉक करनी है, खुद को प्रोटेक्शन देनी है। अगर ये सब आपको पता नहीं है तो आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन कीजिए, आप पर्सनल गाइडेंस लीजिए। जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी वीडियो में बताने की। तो यही था रीज़न कि इसीलिए मना किया जाता है कि मत कीजिए। बाकी लोगों मतलब ये भी एक नेगेटिव अटैक ही आप बोल सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहते कि आप इनर वर्क करो, आप हील हो और आपका यूनियन हो, ये कोई नहीं चाहता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहता है। इसीलिए वो पूरी जर्नी में आपको रोकने की बहुत कोशिश करेंगे। ओके, तो आपके घर के अंदर ही अगर है तो वो चाहेगा कि कैसे भी करके डिस्ट्रैक्ट किया जाए, और इस डिस्ट्रैक्शन को आपको खुद को हैंडल करना है। देखिए, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर मस्कुलाइन हो, कोई भी अगर मुझे सुन रहे हो, तो ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद किसी और के साथ आपको इंटीमेट होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, किसी के भी साथ। ओके, वो फीलिंग, वो डेप्थ, वो लव कभी भी फील नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं ट्विन फ्लेम जाने में हो, मैं इनर वर्क करी हूँ, इस टाइम मुझे नीड्स हो रहा है किसी और के साथ, तो दिस इज़ रॉन्ग, राइट। ये नेगेटिव अटैक है, आपको इसे हील करना है। जो आपका खुद का एनर्जी ये नहीं है। अगर खुद का एनर्जी है तो आप
खुद को अपने आप को हील करना है, इसीलिए मेडिटेशन है, हीलिंग है, ताकि आपके अंदर से ये जो लास्ट वाला जो नेगेटिविटी है इसको टोटली आपको रिमूव करना है, अगर आपको यूनियन को अचीव करना है तो। और अगर आप बार बार बोल रहे हो किसी और से शादी करना है, किसी और के साथ इंटीमेट होना है, तो मैं ये बताऊंगी कि भाई आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। ओके, तो बुरा नहीं मानना है आपको, सब इस जर्नी में नहीं होता है। बट अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मतलब अब लास्ट की जो एनर्जी है, ये जो ब्लॉकेज है, इसको आप इसके ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, तो आपको बहुत सारा रूट चक्र के ऊपर काम करना है, रूट चक्र को हील करना है, उसको बैलेंस करना है। ओके, तो ये था आज की गाइडेंस। आई होप मैं सब कुछ कवर कर पाई हूँ। अगर ये टॉपिक को लेकर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आया वीडियो की कोई भी पार्ट, या फिर आपकी खुद की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसका सलूशन नहीं पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे पर्सनली, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, गाइडेंस बुक कर सकते हो, और इनर वर्क क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।